नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का। दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया, दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का। नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का। और लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का, मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का। और खाकर गले पे तीर न शिकवा गिला किया, खाकर गले पे तीर न शिकवा गिला किया, फिर भी वो मुस्कुराया है बेटा हुसैन का, फिर भी वो मुस्कुराया है बेटा हुसैन का। बचपन से इनका मर्तबा आला है इस कदर, बचपन से इनका मर्तबा आला है इस कदर, जन्नत से आया है देखे जोड़ा हुसैन का, जन्नत से आया देखिए जोड़ा हुसैन का। और दीने नबी के वास्ते करबल की जमी पर, दीने नबी के वास्ते करबल की जमी पर, कुर्बान सारा हो गया कुंबा हुसैन का, कुर्बान सारा हो गया कुंबा हुसैन का। और जब तक ये जिंदगी है तो पढ़ता रहे हनीफ, जब तक ये जिंदगी है तो पढ़ता रहे हनीफ, दोनों जहां में हर घड़ी नगमा हुसैन का, दोनों जहां में हर घड़ी नगमा हुसैन का। आमीन। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका इनायत करे। हम मनक़बत इमाम हुसैन से आगाज करेंगे और ये मनक़बत जो है वो बहुत दर्द वाली है, बहुत दर्द है इस मनक़बत में। और यूं तो कहें कि हुसैन का जब नाम ही लिया जाता है ना, इमाम का, इमाम अली मकाम का जब नाम ही लिया जाता है तो दर्द महसूस होने लगता है। तो मनक़बत सुनिएगा और फिर हम जिक्र हुसैन की तरफ बढ़ेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाय हाय, इमाम, मजलूमों का इमाम, बेसहारों का इमाम, भूखे प्यासों का इमाम, दुख भरे लोगों का इमाम, मुसीबत के मारों का इमाम, परेशान हालों का इमाम, बेवाओं यतीमों बीमारों का इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन का ये काफिला कूफे से सीरिया यानी शाम की तरफ रवाना हुआ। सरों का काफिला, नेज़े पे सरों को सजा के फतह और कामरानी का जश्न मनाते हुए यजीदी लश्कर हर जगह अपनी शान और शौकत दिखाता और बीबियों को बेपर्दा किया गया था। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेयार और मददगार समझ के वो सुलूक किया जा रहा था जो किसी भी
बड़े से बड़े कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो काफिला, ये जब दमिश्क में पहुंचा, शाम में, शाम का कैपिटल दमिश्क था और वहीं पे यजीद का महल था। तो जब ये काफिला पहुंचा है शाम में, तो यजीद ने बाहर ही काफिले को ठहराया, काफिले को ठहराया और काफी दिन से वो जश्न की तैयारी कर रहा था। तो काफिला काफी देर तक बाहर ठहरा रहा। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सारे बीबियों को लेके और एक आबिदे बीमार को लेके बाहर रही और सैयदा ज़ैनब बार बार ये सोचती थी कि काश मैं इस दिन देखने से पहले इस दुनिया से चली गई होती, काश मुझे इस मलून के सामने न जाना पड़ता, काश मैं इस महल के अंदर कभी न जाती। सैयदा ज़ैनब जब पूरी तैयारी हो गई, बाहर रोक के बदबख्तों ने अहले बैते रसूल को बाहर खड़ा करवा के रखा। फिर उसके बाद कैदियों की तरह सबको अंदर लाया गया। लोग भीड़ लगा के खड़े थे। अब हर ही जगह तमाशा लगता था। लोग दोनों तरफ भीड़ लगाए खड़े थे, रास्ते भरे हुए थे। लोग जोर आवाज से लानतें भेजते थे, बुरा भला कहते थे। लोग बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, पत्थर मारते, मिट्टी उठा के मारते। किसी को कुछ नहीं मिलता तो गर्म पानी मार देते। लोग बुरा भला कहते और कहते थे कि बुरा हो इन लोगों का जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए। क्या गजब है। इस्लाम के खिलाफ इनको क्या पता जाहिलों को कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किसका है, किसका है इस्लाम। ये किसको इस्लाम बता रहे थे, ये किसको इस्लाम की गैरत दिला रहे थे, जो खुद ही बेगैरत थे, जिनका कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं था। लोग नहीं जानते थे, शाम में ये बताया नहीं गया था कि किससे लड़ाई हुई है, किससे जंग हुई है। यजीद किस मुंह से बताता ये बात कि हमने इस्लाम के खिलाफ वालों से नहीं बल्कि इस्लाम से जंग कर ली है। इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों से नहीं बल्कि कुरान से जंग कर ली है। कैसे वो बताता। यजीद ने पूरे में ये ऐलान करके रखा हुआ था कि इस्लामी हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी उठे थे जिनको कुचल दिया गया है और जिनके मर्दों के सरों को नेज़े पे उठा दिया गया और इनकी औरतों को कैदी बना दिया गया है। इस्लामी सल्तनत के बागी। एक सहाबी जो मदीने में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत उन्होंने की थी और वो उस दौर के आदमी थे, वो शाम में रहा करते थे। और जब काफिला हुसैनी गुजरा, सरे हुसैन का काफिला जब गुजरा है तो वो आए, उन्होंने भी भीड़ लगी हुई थी पूरा शहर में, इस चीज की गूंज थी, हर किसी में ऐलान किया जा रहा था। तो वो भी बाहर निकले, वो आए, उन्होंने देखा, सरों को देखा, सबके सरों को देखते और देखते देखते उन्होंने जब सबसे आगे सरे हुसैन को देखा तो काफी देर तक देखते रहे, काफी देर
तक देखा, खड़े हो गए, सोच में पड़ गए और कहा, अपनी आहिस्ते से अपने अंदर जो आसपास लोग थे उनको सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि ये शख्स जिसका सर है, इसका चेहरा हुसैन इब्ने अली से कितना मिलता है, कितना मिलता है हुसैन इब्ने अली से। जब मैं मदीना गया था और मैंने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की थी, तो मैंने उस वक्त नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली को अपने आका के गोद में देखा था। और ये जिसका सर है, जिसको बागी कहा जा रहा है, इसकी शक्ल कितनी मिलती है हुसैन इब्ने अली से। जब आसपास वालों ने, और जो शख्स था जिसके हाथ में था सर इमाम हुसैन का, उसने सुना, उसने कहा, तुम पहचानते नहीं, ये हुसैन इब्ने अली ही है। जब ये बात उस सहाबी ने सुनी, वो सहाबी चीख उठा, उसने कहा, ये हुसैन इब्ने अली है, ये नवासे रसूल है, लानत हो तुम लोगों पर, तुम इनको बागी कहते हो, तुम इनको इस्लाम का दुश्मन कहते हो, इन्हीं से तुम्हें इस्लाम मिला है, यही इस्लाम की पहचान है, ये इस्लाम की जान है, बेशक तुम इन्हें इस्लाम का बागी कहते हो, लानत हो तुम लोगों पर। और फिर ये कह के उन्होंने तलवार निकाली और तलवार निकाल के उस शख्स के ऊपर तान दी कि तुम लोगों से मैं जंग करूंगा। जो उनके साथ एक उनके दोस्त थे, वो ईसाई थे, उन्होंने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों जंग करने लगे। अब वहां पे जंग शुरू हो गई, लोग भी और आ गए, जो यजीदी फौज के लोग थे उन्होंने भी तलवार निकाल ली और आवाजें बुलंद होने लगी लड़ाई की तरह। तो सैयदा ज़ैनब ने जब देखा कि आवाज बुलंद हो रही है और हुसैन का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नवासे रसूल के कत्ल करने वालों पे लानत हो, नवासे रसूल के कत्ल करने वालों पे लानत हो। जब ये बात आवाज इमाम सैयदा ज़ैनब के कान में गई, सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त अपना सर उठाया और कहा कि कौन है जो हुसैन को जानता है, कौन है जो नबी के घराने को जानता है, कौन है जो हमारे लिए तलवार उठाता है। किस मुसलमान के दिल में गैरत आ गई। जब ये बात हुई तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अल्लाह उस शख्स को सलामत रखना, जिसने तेरे दीन के लिए, तेरे हुसैन के लिए तलवार निकाली है। और फिर वो दोनों को शहीद कर दिया गया। काफिला आले मोहम्मद का आगे बढ़ा। एक बूढ़ी औरत अपने छत से देख रही थी और उन्होंने देखा कि कैदी आए हैं, कैदियों का काफिला आया है। वो बूढ़ी औरत ने उसने पर्दा किया, चादर पहनी और चादर पहन के वो नीचे आई। उसने कहा, बीबी आपको सलाम हो। सैयदा ज़ैनब ने सर उठाया और फिर कहा कि अच्छा, पहली बार किसी ने सलाम किया है, हमें तो कोई सलाम भी नहीं करता। सलाम भेजती हो हम पे। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया, अरे जिसकी वजह से तमाम सलामती है, जिनकी वजह से सलाम आम हुआ है, उसी को लोग सलाम नहीं करते थे।
बल्कि गालियां देते थे। उस बीबी ने कहा, अगर आप इजाजत दे मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ और ये नजराने के तौर पे आपको पेश कर रही हूँ। तो उसने अपने खादिम से कहा, जरा पानी ले आओ, जरा खाना ले आओ, दे दो। सैयदा जैनब ने उस बीबी का खाना कबूल किया, उस बीबी का पानी कबूल किया और सब अहले बैते रसूल को पानी पिला दिया, खाना खिला दिया। अब जब सब पानी पी चुके तो सैयदा जैनब ने उस बीबी से कहा, बीबी बड़ी नेक लगती हो। अल्लाह दुनिया की खराबी में तुम्हें इतना नेक पाया है, बताओ इतनी अच्छाई तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? और क्यों तुमने बेयार और मददगार कैदियों पे रहम किया? क्यों हम कैदियों पे रहम किया तुमने? उस बीबी ने कहा कि मेरा नाम, मुझे फिजा कहते हैं, फिजा कहते हैं मुझे, मेरा नाम फिजा है और मैंने अपनी जवानी मदीने में गुजारी है। मैं दुख्तरे मुस्तफा सैयदाए कौनैन सैयदा फातिमतुज ज़हरा के घर की नौकर थी। मैं अपनी जवानी में सैयदा के बर्तन धोया करती थी, सैयदा के घर में काम किया करती थी, सैयदा के घर की खिदमत किया करती थी और मैं सैयदा से बड़ी मोहब्बत करती थी। कौन ना करे। मैं सैयदा की खिदमत किया करती थी, मेरी जवानी पूरी सैयदा की खिदमत में गुजरी है। और जब सैयदा दुनिया से पर्दा फरमा गई तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता था, मुझे मदीने में बड़ा अकेला लगता था। मैं यहाँ आ गई दमिश्क, लेकिन आखिरी वक्त जब मेरी सैयदा का था तो मैं उनके पास मौजूद थी। मैंने आखिरी वक्त उनसे मुलाकात की थी और सैयदा से पूछा था, सैयदा आप तो जा रही है, इस गुलाम को कुछ नसीहत कर दे, कोई नसीहत बता दे जिसके ऊपर मैं अमल करूं। तो आखिरी वक्त बीबी ने कहा था कि फिजा कभी कोई कैदी नजर आए? अल्लाह अकबर। आए वो सब जानते थे। कभी कैदियों का काफिला देखना ना तो भलाई कर देना उनके साथ। अल्लाह वो क्या न जाने। सैयदा की अजमत को सलाम। बेशक। बस मैं अपनी बीबी के बात पे अमल कर रही हूँ और बीबी ने कहा था कैदियों को नजराना देना, अल्लाह सदका मत देना। अल्लाह इसीलिए मैंने नजराना पेश किया। मैं अपनी बीबी की बात पे अमल कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने जब अपनी माँ का नाम लिया, अल्लाह अकबर। अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने कहा, हाय मेरी अम्मी, अल्लाह आज अगर मेरी अम्मी होती, मेरे साथ ये ना होता। हाय 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 मजलूम, हाय मजलूम, आए प्यासे। सैयदा ने कहा कि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, अल्लाह कोई हमारे साथ अच्छा नहीं करता। अल्लाह अल्लाह तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, हम लोगों के ऊपर रहम किया तुमने। अल्लाह अल्लाह। बताओ
कुछ हम भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। अल्लाह, अरे आले नबी, हाय 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 हाय, किसी को बदला दिए बगैर नहीं रहते थे, अल्लाह ये किसी का एहसान लेके नहीं रहते थे। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह बीबी फिजा ने, अल्लाह अकबर, सैयदा जैनब ने ये कहा कि हम कैदी हैं, अल्लाह, लेकिन बीबी बताओ अगर कोई दुआ हो तो मैं कर दूं तुम्हारे लिए, हाय हाय बेशक, ताकि तुम्हारी इस नेकी का तुम्हें सिला मिल जाए। हाय हाय हाय, जब फिजा ने ये बात सुनी, फिजा ने कहा, अल्लाह, आंखों से आंसू निकले फिजा के। फिजा ने कहा, बीबी अल्लाह अकबर, आपको पता है मुझे मदीना बड़ा याद आता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे मेरी सैयदा का घराना बड़ा याद आता है। अल्लाह, बीबी जब से जुदाई हुई है तब से दिल तड़पता है। बीबी मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं मरने से पहले, अल्लाह अकबर, मैंने सुना है जब मैं वहां से आई थी तो सैयदा के 3 बच्चे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इमाम हसन थे, अल्लाह, इमाम हुसैन थे, अल्लाह, सैयदा जैनब थी। अल्लाह, हाय मैंने सुना इमाम हसन को जहर दिया गया, वो शहीद हो गए हैं, हाय लेकिन बीबी दुआ कर दे मरने से पहले हाय, मैं एक बार हुसैन और जैनब को देख लूं। अल्लाह अकबर, एक बार दुनिया से जाने से पहले अल्लाह अकबर, मैं अपनी सैयदा की जियारत कर लूं। अल्लाह अल्लाह, मैं जिनकी गुलाम हूँ उनकी जियारत कर लूं। अल्लाह अकबर, सैयदा जैनब ने बीबी को देखा, अल्लाह, अपने आप को देखा और कहा, हाय अल्लाह, गुलाम पर्दे में खड़ा है। अल्लाह, 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 हमारी कनीज पर्दे में खड़ी है और हम कैसे बताएं। अल्लाह अकबर, सैयदा जैनब ने कहा, बीबी तुम्हारी दुआ मंजूर हो गई, वो देखो जो नेज़े पे सर है। अल्लाह, वो हुसैन है और ये जो बेयार मददगार है इसे जैनब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो नबी का नवासा, ये नबी की नवासी है। हाय 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 हाय, सैयदा फिजा अल्लाह, उस वक्त बिल्कुल झुक चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फिजा ने जब ये सुना, अल्लाह अल्लाह, हजरत फिजा अपने असा पे टेक लगाकर सीधी खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और कहा, बीबी माफ करिएगा, मैंने पहचाना नहीं, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। हाय कैसे सोच सकता कोई, हाय कि कैसे, बीबी की ये हालत होगी। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मैंने तो बड़ी शान से देखा था। हाय हाय, अल्लाह अकबर, जनाब फिजा उसी वक्त से उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपकी कनीज आज भी हूँ, मैं गुलाम हूँ, पूरी दुनिया मैं अपनी आकाजादी के साथ चलूंगी। है बेशक बेशक, हाय हाय
हजरत फिजा अब दमिश्क में अल्लाह अकबर। महल में इमाम हुसैन का सरे अनवर हाय आगे आगे चला जा रहा था। हाय हाय। एक शख्स इमाम हुसैन के सर के पास से गुजरा अल्लाह अल्लाह। और उसने सूरे कहफ की आयत पढ़ी। हाय हाय। आम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा। उसने आयत पढ़ी सूरे कहफ की, और ये कहफ की ये आयत में सूरे कहफ की ये है कि क्या तुम जानते हो असहाबे कहफ और रकीम वाले कौन लोग थे? बेशक वो अल्लाह की अजीम निशानियां थे और उनका अजीब किस्सा है। ये आयत कुरान की उसने पढ़ी। जब उसने ये कुरान की आयत पढ़ी ना, तो सरे हुसैन, अल्लाह अकबर, लबे हुसैन में हरकत हुई। अल्लाह अकबर, और हुसैन के लबों से आवाज आई अल्लाह अकबर कि आजबत मिन असहाबल कहफी कतलत व हमलिही। ए असहाबे कहफ के वाक़े पर हैरत करने वाले, नवासा रसूल की यह हालत होना और उनके घराने का इस हाल पे पहुंचना असहाबे कहफ के वाक़े से कहीं ज्यादा अजीब है। बेशक बेशक हक, बेशक कहीं ज्यादा अजीब है ये वाकया हाय हाय। बेशक जो तुम्हारे नबी के नवासे के साथ हो गया, जो तुम्हारे नबी के घराने के साथ हो गया। हाय हाय। हक है, हक है। ये सरे हुसैन बता रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह। अब सरे हुसैन का काफिला आगे आगे जैसे बढ़ रहा था शहर के अंदर, इमाम हुसैन के लबों पे कुरान की आयतें जारी है। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन की जबान पे जो कुरान की तिलावत थी ना, हाय क्या लगता होगा वो मंजर क्या होता हाय हाय। जब अल्लाह इस तिलावत कुरान को सुनता होगा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता होगा कि फरिश्तों कभी ऐसी तिलावत सुनी, हाय हाय हाय। बेशक कभी ऐसी कुरान की तिलावत सुनी है? बेशक ऐसी कुरान से ताल्लुक कभी किसी का देखा है? सरे हुसैन जो कुरान की तिलावत करता, लोग आके देखते थे कि ये सर से आवाज आती है कुरान की। अल्लाह। सैयदा जैनब ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि सज्जाद जरा उस शख्स को कहो जिसके हाथ में मेरे भाई का सर है, अल्लाह, कि वो जरा आगे आगे सर से लेके चले। अल्लाह अकबर। जरा दूर दूर लेके चले, आगे हाय हाय थोड़ा हमसे दूर रहे। हाय 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 हाय। क्योंकि ऐसा होगा ना, अगर वो थोड़ा दूर चलेगा अल्लाह अल्लाह अकबर। तो लोग मेरे भाई के सर को देखेंगे अल्लाह अकबर। अल्लाह और वो उसको देखेंगे अल्लाह अल्लाह। तो सरे हुसैन देखने की वजह से वो हमारी तरफ नहीं देखेंगे। फिर पर्दे का ख्याल
ख्याल देखिए, हमारी तरफ नजर नहीं आएगी। हाय हाय, हमारा क्या वो सब उसी को देखते रहेंगे। हाय हाय, अल्लाह हमारी हमारा जरा पर्दा रह जाएगा। अल्लाह अकबर, हाय हमारी हाय तरफ नजरें नहीं उठेंगी। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काफिला गुजरते 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 अल्लाह गुजरते सरे हुसैनी का काफिला अल्लाह अकबर, गुजरते गुजरते मस्जिद के सामने आया। हाय हाय, दमिश्क की मस्जिद, मस्जिद के सामने आया और मस्जिद के सामने पूरे काफिला हुसैनी को खड़ा कर दिया गया अल्लाह, और मस्जिद के सामने सारे खड़े हो गए मस्जिद के बाहर, ताकि सारे मस्जिद में आने जाने वाले लोग, अल्लाह वे लोग मस्जिद के बाहर खड़ा करवाते थे अल्लाह अकबर, ताकि दिले ज़ैनब को और दिले आबिदे बीमार को तकलीफ पहुंचाई जाए और इन लोगों को उसी जगह खड़ा किया जाए जो इनकी अपनी जगह है, जिस जगह को खुद इन्होंने आबाद किया है, उसी के सामने खड़े हो, उसी मस्जिद के सामने जहां इनके नाना का नाम 5 वक्त लिया जाता है, जहां बार बार इनके नाना का नाम लिया जाता है, उसी के सामने खड़े हुआ जाए। एक शख्स मस्जिद में घुसता अंदर आया, अंदर जा रहा था और अंदर जाते जाते सैयद आबिद बीमार के पास से गुजरा और उसने कहा, अल्लाह का शुक्र हो जिसने इन लोगों को कत्ल करवा दिया और इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो बूढ़ा आदमी ने जब ये कहा, आबिद बीमार से रहा न गया। आबिद बीमार ने कहा, ऐ शख्स, तू अपनी जबान से कैसी बात कहता है? तू जानता भी है हम कौन है? उसने कहा, कौन हो तुम लोग? झिड़क के बात की, कोई उनसे ऐसे अच्छे से बात ही नहीं करता था, हर कोई झिड़क ही के बात करता था। कहा, कौन हो तुम लोग? कहा, तुम्हारे नबी का घराना। कोई नहीं है, तुम्हारे नबी का घराना है। उस शख्स से आबिद बीमार ने कहा, क्या तुमने कुरान कभी नहीं पढ़ा? उसने कहा, हाँ मैंने पढ़ा है। कहा, तुमने ये आयत पढ़ी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ये सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कह दो इन लोगों से कि अगर वो कुछ अपने नबी को देना चाहते हैं तो इनके घर वालों के साथ अच्छा सलूक किया करें। हज़रत आबिद बीमार ने कहा, बताओ, तुम बताओ नबी का घराना कौन है? किसे नबी का घराना कहा जाता है? उसने कहा, नबी का घराना फातिमा का घराना है। आबिद बीमार ने कहा कि तुम्हें पता है कि अल्लाह ने कहा था कुरान में, जिसे तुम लोगों को एक लफ्ज भी कुरान का याद नहीं है, और अल्लाह कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक मैं यही चाहता हूँ कि हर रिज्स और हर नापाकी अहले बैत से दूर कर दी जाए और उनको पाकी के आला मकाम तक पहुंचा दिया जाए। ऐ शख्स, हम वो अहले बैत हैं
जब ये बात उस शख्स ने सुनी, उस शख्स ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ करिएगा, हमें बताया नहीं गया था कि ये कौन है। उसने अपने सर से अमामा उतारा और अमामा उतार के सैयदा हजरत आबिद बीमार के कदमों में रखा, कदमों में रखा और अपने अमामे से हजरत आबिद बीमार के कदम को साफ किया। साफ करके अमामे को चूमा और चूम के कहा, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह मैं इनकी गुलामी का ऐलान करता हूँ, अल्लाह मैं इनका गुलाम हूँ, अल्लाह इनके साथ जिन्होंने ऐसा सुलूक किया है, अल्लाह उन पे लानत भेज। जब ये बात हुई तो उस शख्स ने जैसे ये बात कही, या जालिमों को ये बात सुनाई दे गई, उन जालिमों ने तलवार उठाई, उस शख्स को भी खत्म कर दिया। इश्क़े अहले बैत का ये अंजाम होता है लोगों, लेकिन इस अंजाम से डरना नहीं चाहिए। आशिक़े अहले बैत को हर तलवार सहने के लिए, हर वार सहने के लिए, हर गालियां सहने के लिए, हर फतवे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इश्क़े अहले बैत आसान नहीं है लोगों, फूलों पे चलना नहीं है। इश्क़े अहले बैत कुर्बानी का तकाजा करता है। इश्क़े अहले बैत जो है वो हर चीज निसार कर देने का तकाजा करता है। वो हर बड़े अमामे, हर बड़े टोपियां उनके सर पे रख उनके कदमों में निछावर कर देने का तकाजा करता है। इश्क़े अहले बैत गर्दनें कटाने का तकाजा करता है। इश्क़े अहले बैत आसान नहीं है, इसीलिए हर कोई नहीं करता इश्क़े अहले बैत, हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता इश्क़े अहले बैत। यजीदियों का तरीका बहुत लोग अपना लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें गर्दनें नहीं कटानी पड़ती, उसमें सर नहीं कटाने पड़ते, उसमें गालियां नहीं सुननी पड़ती, उसमें बुरे इल्जामात नहीं लगते। इश्क़े अहले बैत में इल्जाम लगते हैं। उधर एक तरफ यजीदी थे जो इनाम चाह रहे थे, जिनको दुनिया मिल रही थी, जिनको इनाम मिल रहा था, जिनको दुनिया की दौलत मिल रही थी, जो दुनिया के तलबगार थे, जो दुनिया के गुलाम थे, उनको मुश्किलें नहीं हो रही थी। उस वक्त, उस लम्हे में वो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, और जो अहले बैत का नाम लेता था उसको मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती थी, उसको तलवार बर्दाश्त करनी पड़ती थी, उसको कैद बर्दाश्त करनी पड़ती थी। तो आज क्या जमाना ज्यादा बदला थोड़ी है। आज भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को लोग बुरा ताना देते हैं। लोग वो बात कहते हैं, ऐसी बात कह दो कि ये हुसैन का साथ छोड़ दे। आज भी तुम हुसैन को अकेला करना चाहते हो, आज भी तुम ऐसे इल्जाम लगाते हो कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, लोग हुसैन का नाम लेना छोड़ दे, लोग कतरा के या हुसैन कहना छोड़ दे। लेकिन जिसके खून में वफादारी हो, जिसके नस्ल में वफादारी हो, जिसको अल्लाह ने चुन लिया हो, जो अल्लाह का चुनीदा हो गया हो, वो बातिल के किसी इल्जाम से नहीं डरता, वो बातिल के
किसी फितने से नहीं डरता, बल्कि वो गर्दन कटा देता है। वो हर कुछ लुटा देता है, वो हर इल्जाम खुशी खुशी बर्दाश्त करता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जब उसको मोहब्बत हुसैन की वजह से लोग ताना देते हैं ना, तो जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत होती है, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है, तुम सोचते हो वो परेशान होता है? नहीं नहीं, उसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट मचल जाती है। वो शुक्र अदा करता है अपने रब्बे जुल जलाल का, और उसके लिए कयामत के दिन शफाअत की मोहर लग जाती है। उसको शफाअत की वजह मिल जाती है कि कल को हम कयामत के दिन खड़े होंगे और ये कहेंगे कि आका, हमने आपके नवासे के लिए गालियां सही थी, हम वो थे जिन्होंने आपके नवासे के लिए बुरी भली बातें सही थी, हमें लोग ताना देते थे आपके नवासे के लिए। उनके पास कितनी बड़ी वजह होगी शफाअत की, रसूल की। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह एक एक वजह मिलती चली जाए, ताकि हम आका के सामने ये नामा अमाल लेके खड़े हों। और आज इस मिशन का जिंदा परिस्तार, जिंदा सिपाही हमारे शेख है, हमारे शेखुल इस्लाम है, कि जिसने मोहब्बत अहले बैत की खातिर हर एक की दुश्मनी मोल ली, लोगों के फतरे बर्दाश्त कर लिए, लोगों के ताने बर्दाश्त कर लिए, काफिर होने का इल्जाम बर्दाश्त कर लिया, सुन्नियत से निकलने का इल्जाम बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो शख्स आज भी या हुसैन के नारे लगाता है, वो आज भी मिशन हुसैनी का नंबरदार है, और वो खुशी से सारे इल्जामात बर्दाश्त करता है। वो है शेखुल इस्लाम, वो है ताहिरुल कादरी। ताहिरुल कादरी को ऐसे ही नहीं बुरा भला कहा गया, अरे हुसैन के लिए बुरा भला कहा गया है, हुसैन के लिए कहा गया है, इश्क़ हुसैन की वजह से कहा गया है। तो इश्क़ हुसैन की वजह से तो पहले ही से लोगों को कहा जाता रहा है। इश्क़ हुसैन की वजह से तो अब्बास को भी बुरा कहा गया, इश्क़ हुसैन की वजह से तो अली अकबर को भी बुरा कहा गया, इश्क़ हुसैन की वजह से तो हुर को भी बुरा कहा गया, इश्क़ हुसैन की वजह से तो हबीब इब्न मुज़ाहिर को भी बुरा कहा गया, इश्क़ हुसैन की वजह से, इश्क़ हुसैन ही की वजह से तो मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया। इश्क़ हुसैन हर किसी को नहीं, बड़े बड़े मुकद्दर वालों को मिलता है। अल्लाह का शुक्र है, हम डर के, कतरा के, घबरा के, दुनिया वालों से डर के हुसैन का साथ छोड़ने वालों में से नहीं। हुसैन के जो सिपाही होते हैं, हाँ थोड़े होते हैं, हुसैन ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं चट्टान की तरह होते हैं। उनको अपनी जगह से तुम हिला नहीं सकते, नहीं हिला सकते। तुम फतवे की आंधी लगा के पहाड़ को उड़ा नहीं सकते, नहीं कर सकते तुम। फतवे तो यजीद के पास भी थे, आलिम तो यजीद के पास भी थे। अरे उस मस्जिद में भी कोई बदबख्त इमाम होगा जो अंदर खड़ा इमामत कर रहा होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर करके। तो ऐसा बदबख्त उस मस्जिद का भी तो इमाम होगा। तो ऐसे बदबख्त इमाम बहुत हैं, मस्जिदों के 2 टके के इमाम, जिनको इमाम हुसैन की इमामत नजर नहीं आती। अरे जूते की नोक पे उड़ाओ ऐसी इमामत को, लानत भेजते हैं ऐसे इमामों को जो असली इमाम को ना पहचान पाए, जो इमाम जमाना को ना पहचान पाए।
ऐसे ऐसे इमाम लाखों हो जाए, लाखों हो जाए। यजीद ने जितनी मस्जिदें थी सबके इमामों को खरीद लिया था, और सबके इमाम लोगों, आज की बात नहीं है, यजीद के जमाने से हर मस्जिद का इमाम, जहां जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ले जाया जाता था, हर जगह हुसैन के खिलाफ इमाम मुंह से गलीज़ बातें बकता था, हुसैन पे लानतें भेजता था वो इमाम। नबी के मिंबर पे चढ़ के नबी के नवासे को, आज नहीं नए इमाम आ गए, यजीद के खरीदे हुए बहुत इमाम हैं, और आज भी कई यजीद के पैसों के खरीदे हुए हैं। लानत भेजते हम उनकी इमामत पर, उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों पर, जो ऐसे शख्स को अपना इमाम मानते हैं, जो इमाम हुसैन को नहीं जानता। वो है ना, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम, क्या जानते हैं ये इमामत किसे कहते हैं। इमामत घराने रसूल से चली है। अरे जो मस्जिद पे मिंबर पे खड़े होके ये कहता है कि जिक्र हुसैन जरूरी नहीं, अरे तेरा उस मिंबर पे होना जरूरी नहीं, उतर जा हुसैन के नाना के मिंबर से, उतर जा नीचे। झूठा कब्जा किए हुए लोग, हुसैन के नाना का मिंबर है, किसके मिंबर पे खड़े होके उसी को मुंह दिखाता है, जिसका खाता है उसी को आंख दिखाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज कोई हैरत में ना पड़े कि अरे इमाम साहब बोले कि जिक्र शहादत नहीं होना चाहिए। अरे इमाम साहब यजीद के भी थे, इमाम साहब वहां भी बोल रहे थे, इमाम यजीद के मिंबर पे भी थे इमाम। जाओ उन इमामों की पैरवी करो, जाओ उन इमामों का दामन पकड़ो, कयामत के दिन उन्हीं इमामों का दामन पकड़ना। या तो उनका पकड़ना या तो अपने नबी का पकड़ लेना, 2 दामन तो एक साथ नहीं पकड़े जा सकते। हम नबी और आले नबी का पकड़ लेंगे, तुम यजीद और उसके इमामों का पकड़ लेना। यजीदी महल में, यजीद के पलीद महल में सबसे पहले सरे हुसैन को लाके रखा गया। यजीद शराब पी रहा था, जिस वक्त सरे हुसैन आया था ना, शराब पी रहा था। हम कहते हैं हुसैन को छोड़ के किससे अपनी लौ लगाने के लिए मरते हो लोग। शराब के नशे में था। सारी बीबियों को लाके खड़ा किया गया। सैयदा ज़ैनब आगे खड़ी हुई, सैयद सज्जाद आगे खड़े हुए, और यजीद बैठा। यजीद के दरबार में ईसाई भी बैठे थे, यहूदी भी बैठे थे, मजूसी भी बैठे थे, हर मजहब के लोग बैठे हुए थे तख्त पे, और नबी का घराना जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। शिम्र आया, शिम्र ने कहा यजीद से कि मुबारक हो, हुसैन के घराने के 18 लोग और उनके बाकी साथी सबको हमने मार दिया। ये सर है नेज़ों पे, और ये हुसैन का सर।
यजीद के सामने सरे हुसैन रखा हुआ था। यजीद ने सरे हुसैन को देख के कहा कि हुसैन का सर यही है? शिमर ने कहा हाँ, यही हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा देखो चेहरा कितना लाल हो रहा है। और उठाया उसने सरे हुसैन को अपने हाथ में और घुमा घुमा के दिखाता था लोगों को। घुमा घुमा के ये दिखा के कहता था देखो अच्छा लग रहा है ना हुसैन का सर। हुसैन बहुत खूबसूरत ही था, कितना अच्छा लग रहा है ये सर। और फिर उसने सर को हाथ में लेकर शेर पढ़े और शेर पढ़ के उसने कहा कि काश आज मेरे बाप दादा जो बद्र में मारे गए थे, जो बद्र और ओहद में मारे गए थे, जिंदा होते। काफिर होने की गवाही दे रहा है। अल्लाह अकबर। वो बाप दादा, किस बाप दादा की बात कर रहा है? वो जिन्होंने आका से लड़ाई की थी बद्र में, जो आका के मुकाबले में बद्र में आए थे, जो सबसे पहली इस्लाम की जंग हुई थी और जिसमें सारे कुफारे मक्का के लीडर मारे गए थे मुसलमानों के हाथों से। उस वक्त से उन लीडरों को और उन लीडरों के बच्चों के दिलों में जो यजीद था, उनके दिलों में यह चीज बैठ गई थी कि हम एक न एक दिन इस मोहम्मद से बदला लेंगे। और ये वही बदला था। यजीद ने अपना मुंह खोल के यह खुद कह दिया कि देखो हमने मोहम्मद के घराने से बदला ले लिया। जो हमारे बद्र में मारे गए थे आज हमने बदला। मेरा सीना ठंडा हो गया आज अगर वो मरे हुए लोग जिंदा होते मेरे, तो वो कहते यजीद तेरे बाजुओं को नजर ना लगे, तूने मोहम्मद के घराने का क्या अंजाम किया है। दुआएं देते। अरे वो खुद बता रहा है कि हम रसूल से जंग करने वालों के साथ हैं, हम कुफारे मक्का के साथ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं जो बद्र के मैदान में मुस्तफा के खिलाफ खड़े हुए थे। और तुम कहते हो अरे यजीद को बुरा मत कहो, अरे यजीद को ऐसा मत कहो। अरे यजीद के मुरीदों, यजीद के परिस्तारों, अल्लाह करे तुम्हें यजीद के साथ जगह मिले, अल्लाह करे तुम्हें वहां जगह मिले जहां यजीद हो। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने, शिमर ने कहा यजीद से, शराब के नशे में था, उसने सरे हुसैन नीचे रखा और अपनी छड़ी से हुसैन के सर को देखता, इधर उधर करता। जब वो ये चीज कर रहा था ना, तो एक बच्ची तड़प रही थी। जंजीरों में बंधी हुई एक 9 साल की बच्ची सकीना, सकीना बार बार अपने बाबा के सर को देखती और बार बार ये कहती बाबा हमें भी बुला लीजिए अपने पास, हमको भी बुला लीजिए अपने पास।
सकीना कुछ नहीं बोलती। फिर तीसरी बार उसे गुस्सा आया, उसने कहा ये लड़की बोलती क्यों नहीं? फिर देखे पर्दे का ख्याल, 9 साल की बच्ची ये बोलती क्यों नहीं? इमाम जैनुल आबदीन ने कहा ये बहुत तेज रोती है और तुम्हारे जालिम सिपाहियों ने इसके गले का जो फंदा है ना वो बहुत कस के बांध दिया। ये 9 साल की बच्ची के मुंह से आवाज नहीं निकलती, गले का जो फंदा वो बहुत। यजीद ने अपने एक सिपाही से कहा जाओ उसका फंदा ढीला कर दो। हजरते सकीना दौड़ के अपनी फूफी के पीछे खड़ी हो गई। ने कहा ये बच्ची दौड़ क्यों रही है? कहा हुसैन की बेटी है, ये मर जाएगी लेकिन तुम जैसों का हाथ अपने गले तक नहीं आने देगी। सैयदा जैनब ने फंदा ढीला किया। सैयदा सकीना आगे बढ़ी, ने कहा जंजीर खोल दो। जंजीर खोल दी गई। जंजीर जैसे ही खुली, सकीना दौड़ के बाबा के सर को उठा के सीने से लगाया और बार बार ये कहती बाबा हमें बुला लीजिए, बाबा सकीना को बुला लीजिए। यजीद ने जब ये देखा, यजीद ने शिमर से कहा हुसैन क्या बड़ा प्यार करता था इससे। शिमर ने कहा कि हाँ आखिरी बार हमने देखा था हुसैन इन्हीं से मिल के आए थे, इनको चूम के आए थे। अपनी छोटी बेटी से बड़ा प्यार करते थे हुसैन। यजीद ने कहा कि ए हुसैन की बेटी, देखा तुमने मेरा मंजर? सैयदा सकीना ने जब ये बात सुनी, सैयदा सकीना ने सर उठाया, अपने आंसू पोंछे और अपने आंसू पोंछ के आंख में आंख डाल के यजीद के कहा हाँ देख लिया मंजर, अब तुम हमारे मंजर का इंतजार करो, जो कयामत के दिन हमारा मंजर लगेगा, बस तुम उसकी तैयारी करो। ये बात कह के सकीना खामोश हो गई। यजीद हुसैन की इस शेर दिल बेटी की बात सुन के उसके दिल में उलझन होने लगी। यजीद ऐसी बातें कह रहा था तो जो ईसाई बैठा था, यहूदी ईसाई बैठे हुए थे। एक यहूदी ने जब सारा मामला वो सुन रहा था, उसको कुछ हुआ, उसको शक हुआ कि ये क्या बातें हो रही हैं आपस में। उसने यजीद से पूछा, यजीद ये किसका सर है? कौन है ये लोग? कौन है ये हुसैन? यजीद ने कहा अली का बेटा। अली का बेटा? उसने कहा अली का बेटा, वो अली
जो दामादे रसूल है। ने कहा हाँ, कहा तुम्हारे जो नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा जिन्हें तुम कहते हो, उनका ये बेटा है, ये जिसका सर है। यजीद ने कहा हाँ ये वही है। वो यहूदी खड़ा हो गया, उसने कहा तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हें पता है हम मूसा को मानने वाले हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और तुम्हें पता है हमारा एक इबादत गाह है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम के घोड़े का, मूसा अलैहिस्सलाम के घोड़े के का जो खुर होता है, घोड़े की जो नाल होती है जो नीचे लगी होती है घोड़े के पैर के, मूसा अलैहिस्सलाम के घोड़े की जो नाल है वो हमारे इबादत गाह में रखी है, और हम हर साल उसकी जियारत करने के लिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम मूसा की निस्बत का इतना अदब करते कि उनके घोड़े के पैर के नीचे की नाल का भी हम ऐसे जियारत करने जाते हैं जैसे तुम मुसलमान काबे की जियारत करने जाते हो। और लानत हो तुम पे, तुमने घोड़े की नाल का हम अदब करते हैं, मूसा के घोड़े की नाल का, और तुमने अपने नबी के घराने को, तुमने अपने नबी के नवासे को इस बेदर्दी से शहीद किया, और तुम इस पे खुशी मना रहे हो, तुम इस पे फतह का ऐलान कर रहे हो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, तुम मुसलमान हो। और वो ये कह के उसने कहा यजीद अब से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जो अपने नबी का वफादार ना हुआ वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। और वो ये कह के लानत भेजता हुआ महल से बाहर निकल गया, और उसने कहा अब से मेरा कदम यहाँ नहीं आ सकता, बाहर निकल गया। ये देख के यजीद को बड़ा खराब लगा, वो इधर उधर देखने लगा, और फिर अहमकों की तरह हंसने की कोशिश की। सैयदा ज़ैनब ने ये जब देखा, सैयदा ज़ैनब अब फिर खड़ी हुई। ये खुतबाए ज़ैनबी, ये सबसे ज्यादा मशहूर खुतबा है सैयदा ज़ैनब का। सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई पूरी बेड़ियों के साथ, पूरी जंजीरों के साथ अली की बेटी खड़ी हुई। और अली की बेटी ने जब ये देखा कि लोग पूछ रहे हैं कि कौन है कौन है, तो जरा मैं बताऊं सबको ये खबर हो जाए और कोई धोखे में न रहे कि हम कौन हैं। इसलिए खड़ी हुई और खड़े हो के कहा, फिर से शुरू हुआ खुतबा ज़ैनबी, और शेरनी की दहाड़ हुई। सैयदा ज़ैनब ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, और कहा तारीफ हो उस रब्बे जुल जलाल की, और दुरूद और सलाम हो नबी पर, आले नबी पर, और हम सब आले नबी पर। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि सच कहा है मेरे रब्बे जुल जलाल ने, सच कहा है अल्लाह ने कुरान में कि जो बुरा करते हैं और जो बुराई करते हैं और जो दीन की आयतों का मजाक उड़ाते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। ए यजीद, तुमने सोचा कि तुमने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तुमने हमारी इज्जतों को कम कर दिया है, और तुम इस ख्वाब व ख्याल में हो
ख्वाब ख्याल में हो कि तुम्हें बड़ा ऊंचा मर्तबा मिल गया है और तुम बड़े घमंड में अपना कंधा उचका रहे हो और तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे और तुमने ये सोच लिया कि अब तो मेरी हुकूमत पे कोई आँच नहीं आएगी और हम फैल फैल के पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। इंतजार करो यजीद, तुम्हारी सांस अब चंद लम्हे हैं। यजीद, तुम भूल गए हो कि अल्लाह ने कुरान में यह कहा है कि जो काफिर यह समझते हैं कि उनको ढील दी जा रही है और वो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि शायद अल्लाह उन पे मेहरबान है, नहीं, बल्कि अल्लाह ढील दे रहा है और उनको और गुनाह में मुलव्विस कर रहा है ताकि उनका अजाब और पुख्ता होता चला जाए और उनको कहीं भागने का रास्ता ना मिल सके। अरे उसकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कि जिनको हमने फतह मक्का के वक्त आजाद किया था, हमारे आजाद किए हुए की नस्ल, तुम हमें दिखाते हो, तुम हमें आंख दिखाते हो और तुमने हमें कैदी बना लिया है, तुमने हमें इस मकाम को पहुंचा दिया है, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, तुम सोचते हो कि इस कारवान का कोई मददगार नहीं है, तुम ये सोचते हो कि तुमने हमारे सारे मददगार खत्म कर दिए। यजीद, तुम ये जो बात कह रहे हो कि बद्र वाले अगर मेरे वो काफिर मरे हुए लोग अगर मौजूद होते तो मुझे दुआएं देते और मेरे बाजुओं को दुआएं देते। बुला लो उनको, आवाज दो जितना आवाज दे सकते हो अपने मुर्दा लोगों को। और तुम ये कह रहे हो कि तुमने मोहम्मद के घराने से बदला ले लिया, तुमने मोहम्मद का बदला मोहम्मद के घराने से ले लिया। यजीद, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारी यही जबान कयामत के दिन तुम्हारी गवाही देगी। और तुमने खून को ताजा किया है, तुमने जख्मों को ताजा किया है, तुमने अब्दुल मुत्तलिब के घराने को बेयारो मददगार किया है, तुमने मोहम्मद मुस्तफा के घराने को बेयारो मददगार किया है और तुम इस पे से अपने बड़े मरे हुए लोगों का नाम लेते हो। तुम्हें जरूर पछतावा होगा और तुम बहुत बुरा पछताओगे और वहां तुम्हें कोई पछताने से फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने हमें इज्जत की शहादत की मौत दी है। तुम जरूर मुसलमानों के नबी के सामने आओगे जिनका तुम अपनी झूठी जबान से कलमा पढ़ते हो। जरूर कयामत के दिन तुम आओगे और तुम इस भार को लेके, इस गुनाह को लेके जब आका के सामने आओगे, जब हमारे नाना के सामने आओगे कि तुमने किस तरीके से उनके गुलशन को उजाड़ दिया, किस तरीके से तुमने हमारा हक छीना है। और तुम जानते हो शहीद मरते नहीं है। कुरान में यह कहा, कुरान में आयत में यह लिखा है कि वला तहसबन्न लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहु इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सैयदा ज़ैनब कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के खुतबा देती थी और कहती थी अल्लाह ने कहा है ये मत सोचना कि शहीद मर गए, बल्कि शहीद जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है। ए यजीद, सुन ले, तेरे लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है कि तू नबी का गद्दार है और कयामत के दिन नबी तेरे खिलाफ खड़े होंगे और तू जिस तख्त पे उछल रहा है, ये तख्त पे तू ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएगा। तुझे कयामत के दिन पता चलेगा
कि नबी के घर वालों से उलझने का क्या इल्जाम होता है। ए यजीद, ये मेरा वक्त आ गया है, ये ऐसा वक्त मेरे ऊपर आ गया है कि मैं तुझ जैसे से बात कर रही हूँ, वरना मैं तेरे जैसे को मुंह ना लगाऊं, मैं तेरे जैसे को तो नजर उठा के ना देखूं। तू औकात ही क्या रखता है कि मैं तुझसे मुखातिब हो सकूं? और शराबी इंसान, शराबी इंसान, मैं जो ये बात कर रही हूँ मैं हक बताने के लिए कह रही हूँ कि तूने अल्लाह के चुनीदा बंदों को कत्ल किया है। हाय हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन, जिसका खून तुम्हारी आस्तीन से टपक रहा है। हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई हुसैन कि जो प्यासा शहीद कर दिया गया। हाय मेरा भाई हुसैन कि जिसके बच्चों को शहीद कर दिया गया। यजीद, तुमने अपने हाथ से अपनी खाल उखाड़ी है और तुमने हुसैन की नहीं बल्कि अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया है। यजीद, मैं ये नहीं कहती कि तू हमारे ऊपर रहम कर या हमारे साथ कोई नेक सुलूक कर, बल्कि मैं ये कहती हूँ तुझे जो करना है कर डाल। तू जहां तक दुश्मनी निकालना चाहता है तू निकाल ले। और इसीलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कल कयामत के दिन तुझे सख्त से सख्त अजाब का सामना करना पड़े। यजीद, तेरी सोच गलत है, तेरे दिन गलत हैं, तेरी हुकूमत गलत है और वो दिन नजदीक है जब आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि कहाँ है हुसैन के सरों को शहीद करने वाले, कहाँ है हुसैन को, हुसैन का कत्ल करने वाले। कयामत के दिन जब ये निदा गूंजेगी यजीद, तू अपना मुंह छुपाएगा और तू ये सोचेगा कि काश मैं पैदा ना हुआ होता, काश मैं दुनिया में गया ना होता, काश मैंने जो किया है ना किया होता, काश मैंने जो जबान से निकाला है ना निकाला होता। और अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और अल्लाह हमारे इज्जत को हमेशा रखेगा। तू सोचता है गली गली फिरा के तूने हमारी इज्जत कम कर दी। यजीद, जमाना बताएगा किसकी इज्जत बढ़ी है, आने वाला जमाना बताएगा यजीद कि किसका नाम अदब से लिया जाता है और किसके नाम पे लानत की जाती है, किसका नाम गाली बन जाता है लोगों के लिए और किसका नाम अजमत बन जाता है जमाने के लिए। वो जमाना बताएगा यजीद, जमाना बताएगा। जब तेरी हुकूमत और तू नहीं मौजूद होगा, जब तेरा नामो निशान नहीं मौजूद होगा, तब देखना किसका नाम चारों तरफ गूंजेगा। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपने रब से नाराज नहीं हूँ और ना मैं अपने रब से शिकवा करती हूँ। मेरे रब ने तो बड़ा ऊंचा मकाम हमें दिया है, मेरे रब ने तो मेरे साथ जितनी खूबसूरती का मामला किया है ना, उतना खूबसूरती का मामला किसी के साथ नहीं किया। बल्कि मैं खुश हूँ जो मेरे अल्लाह ने मेरे साथ किया है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसने अपने अलावा हमारे सरों पे किसी का एहसान नहीं रखा है, हम किसी के एहसान मंद नहीं हैं। अरे नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे ऐसी मोहब्बत। हमने हमारे सरों के ऊपर किसी का एहसान नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा महबूब हमारा परवरदिगार काफी है, जो मेरा भी मददगार है। मेरे उस बेकफन पड़े हुए करबला में उस भाई का भी मददगार है, वो जो बगैर कफन के करबला की रेत में मैं जिसे छोड़ के आई हूँ उसका अल्लाह मददगार है।
यजीद उसका अल्लाह मददगार है, उसकी अल्लाह ऐसी मदद करेगा, यजीद ऐसी मदद करेगा, उसका नाना उसकी ऐसी मदद करेगा कि यजीद तू देखेगा, तू देखेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि वो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, वो बड़ा अजीम है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वही फतेहयाब है, वही कामयाब है और वही सबसे बुलंद बाला है और वही हमारी मदद करने वाला है। ये कह के सैयदा ज़ैनब खामोश हो गई।